हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 3 यानी कि आव्यूह को सॉल्व करने वाले हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है A11 A21, इसको बोलते हैं जो ऐसा रहेगा इसको बोलते हैं आव्यूह। ये ऐसा संग्रह को आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। और इधर बोलते हैं रो, इसको ये सब रो 1, ये रो 1 हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा, ये रो 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं, इसका ऊपर से यहाँ पे कॉलम 1, इसको बोलते हैं कॉलम 2, ठीक है। ये हो जाएगा कॉलम 3। ऐसा ही पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति होता है कैसा जानते हो, पंक्ति होता है ऐसा, इसको बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। पंक्ति बराबर होता है, यानी कि इसको रो बोलते हैं, तो ये होता है 2 3, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 5 6 7 ये रहता है, ऐसा वाले को बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। और स्तंभ बोलते हैं, अगर ऐसा रहेगा नीचे, मतलब यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, 3 3 रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा वाले को इसको बोलते हैं स्तंभ। अगर हम लोगों को स्तंभ और पंक्ति को जोड़ना है तो कैसे जोड़ सकते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। और प्लस इसको ए मानते हैं और इसको बी, तो यहाँ पे देख देते हैं 2 3 1 2 कुछ भी दे देते हैं। तो इसको बोल सकते हैं 2 स्तंभ और 2 पंक्ति है इसका, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का अवयव है। और ये है 3/3 का अवयव, क्योंकि इसका 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो इसको जोड़ने के लिए ये और ये जुटेगा, ठीक है। और ये जुटेगा, 3 और 2 जुटेगा पहले, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर निकालना है, तो ऐसा निकाल सकते हैं, 1 और 2 हो जाएगा 3, और इसको इसमें जोड़ना है तो हो जाएगा 5, और इसको इससे जोड़ना है तो हो जाएगा 4, और इसको 4 और 2 को तो 6 हो जाएगा, यही प्लस निकल जाता है, ठीक है। अगर हम लोगों को बोलेगा कि ए बराबर दिया है, मतलब ए बराबर दिया है 2 1, मतलब 2 1 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और बी बराबर भी दिया है 3 2 4 1, ठीक है। तो इसको गुना करना है, तो हमको निकालने बोला है n टू बी। तो कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं ये भी 2/2 का ही अवयव है और ये भी 2/2 का अवयव है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 1 1 2 3, ठीक है, जो दिया है। उसके बाद इंटू 3 2 4 1, ठीक है। तो इसका 2/2 है और इसका भी 2/2 है। अगर इसका पंक्ति और इसका स्तंभ नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 2, तो नहीं बनेगा, नहीं होगा गुना, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, ये है पंक्ति और ये है स्तंभ, इसका पंक्ति इसका स्तंभ से गुना होगा, तो 1 से 3 बार में होगा। ये 1 से इसमें होगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर ये 1 से इसको इसमें होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको फिर इससे गुना करना है, ये 2 बार, एक बार इससे, तो फिर ये 2 से गुना 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 से गुना 1 में तो 1 हो जाएगा। फिर अब इसको करना है गुना, फिर इसको इसमें करना है और फिर इसको इसमें करना है, तो यहाँ पे 2 और 3 तो 6 हो जाएगा, और 3 और 4 4 दिया 12 हो जाता है, ठीक है। उसी तरह इसको भी करना है, 2 से 2 में तो 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 3 गुना 1 तो हो जाएगा 3, तो प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको जोड़ के लिख सकते हैं 7 3, ये दोनों जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। इसी तरह गुना होता है। अगर यहाँ पे दिया है घटा, तो हम लोग कैसा कर सकते हैं, इसी को मानते हैं घटा करते हैं। ये ए है और ये बी है, तो हमको ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी बराबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए लिखना होगा 3 2, उसके बाद माइनस बी का मान है 3 2 4 1, ठीक है। तो इसको इसमें से घटाना है, ये सेम रहेगा तभी, मतलब ये इसका पंक्ति और इसका स्तंभ सेम रहना चाहिए, तो ये दोनों से दोनों 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं रहेगा तो माइनस भी नहीं हो सकता है, ए इंटू बी, ए पर माइनस बी बराबर हो जाएगा, इससे इसमें घटाएं तो -2 बच जाएगा, फिर 1 और ये -2 हो गया तो -1 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे +2 है और यहाँ पे माइनस, ये -4 हो गया तो -4 में से 2 गया -2 हो गया, और इसमें से यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह घटा देना है। अब हम लोग प्रश्न वाली 3.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3.1 में दिया है अवयव 1 मतलब 2 5 इतना इतना दिया है, ठीक है। इसके लिए ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए नीचे पे दिया है, नीचे दिया है आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, तो इसका कोटि यही हो जाएगा, जैसे कि ये है 4/3 का कोटि, ये हो गया 4 और 3 तो हो जाएगा 3, जैसे कि यहाँ पे दिया है पहला नंबर में आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, तो इसका कोटि हो जाएगा, जैसे यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। 5 19 7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, तो ये हो गया 3/4। अवयव की कोटि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में दिया अवयव की संख्या,
बराबर में, तो ये दोनों इसका होता है 3 से गुना 4, तो इसका हो जाएगा 4 से 12 का संख्या, अवयवों का कुल संख्या 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 नंबर में दिया है अवयव 1, जैसे यहाँ पे लिखते हैं अवयव A13 का मान ज्ञात करना है और A21 का भी मान ज्ञात करना है, A33 का भी मान ज्ञात करना है, A24 का मान ज्ञात करना है, A23 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक अवयव बनाते हैं हम, जिसमें यहाँ पे लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14, 4 तक दिया इसमें इसलिए 4 तक लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं फिर A21, A22, A23, A24, फिर लिख सकते हैं A31, A32, A33, A34। तो इसकी जगह पे यहाँ पे मान दिया है, तो यहाँ पे बोला है A3 मतलब A13 ज्ञात करना है, तो A13 यहाँ पे है, ये है A13, तो इसके जगह पे यहाँ कितना है 19 है, तो यहाँ पे हो जाएगा A13 बराबर 19। उसके बाद यहाँ पे दिया है A21 का मान, ठीक है, A21 बराबर A21 यहाँ पे दिया है A21, इसके जगह पे है 35, ठीक है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया है A33 का मान, A33 का मान यहाँ है, तो A33 का मान हो जाएगा -5, तो बराबर में -5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दिया है A24 का मान ज्ञात करना निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं A24 यहाँ पे है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर दिया है A23 का मान ज्ञात करें, तो A23, तो यहाँ पे देख सकते हैं A23 ये है, तो इसके जगह पर यहाँ है, तो ये हो जाएगा 5/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया है A बराबर मानते हैं यहाँ पे 24 दिया है, ठीक है, इसका अवयव कितना हो सकता है, तो जैसे कि एक बार हम लोग बना सकते हैं इसको 2/12 बराबर 24 होगा, और या फिर इसी को उल्टा लिख सकते हैं 12/2, और इसको फिर 6/3 बना सकते हैं, मतलब 6/4, ठीक है, तो इसको फिर से उल्टा घुमा के मतलब इधर से लिख सकते हैं 4/6। उसके बाद इसको 12/2 हो गया, उसको एक बार 24/1 लिख सकते हैं, एक बार 1/24 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कुल और किसमें 8 बार में है, तो 8 3 हो जाएगा, और फिर 3 गुना 8 हो जाएगा, मतलब इसको गुना करना है तो उतना ही आना चाहिए। जैसे कि एक बार हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1 2 पंक्ति और 12 स्तंभ, तो यहाँ पे A11, A12 ऐसा डॉट A1 12 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं A21, A22 डॉट A2 24 12 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/12 का अवयव है। इसी तरह इसका अवयव बराबर हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और फिर दिया है 13 अवयवों है तो कोटि क्या होगी, तो फिर 13 को हम लोग कितना बार तोड़ सकते हैं, 13 को हम लोग लिख सकते हैं 1/13, फिर 1/13 की जगह 13/1 लिख सकते हैं, और तो ये नहीं टूटेगा तो इसका कोटि हो जाएगा, संभव कोटि इसका संभव कोटि 2 हो जाएगा, और इसका संभव कोटि हो जाएगा, इसका संभव कोटि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही इसका आंसर हो जाएगा, और इसका ये आंसर हो जाएगा। और 2 नंबर में दिया है 4 नंबर में 2 नंबर तो बन गया। 3 नंबर में यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है, यदि किसी अवयव में 5 है तो इसका क्या होगा। जैसे कि इसमें फिर वही बोला है, अगर 18 अवयव है, 18 अवयव है, ठीक है, तो इसको कितना कोटि में लिख सकते हैं, कितना बाय कितना, तो इसको हम सब लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले 1/18 में लिख सकते हैं, 18/1 में लिख सकते हैं, 6/3 में लिख सकते हैं, 3/6 में लिख सकते हैं, 9/2 में लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं क्या, तो इसका संभव कोटि हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसका संभव कोटि। और दिया है 5 का, 5 अवयव है तो इसका संभव कोटि यहाँ पे दिया है 5 अवयव, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 और 5/1, तो ये इसका संभव कोटि 2 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, और हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो में हम लोग 4 से 10 तक सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आगे में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।